Dear student, hope you will be fine. Yesterday we have discussed about the concept of batch processing in different type of operating system. Today we will study about the multi-programming operating system. देखिए बैच प्रोसेसिंग की जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो था स्टार्वेशन. सपोज हमारे पास में 4 जॉब्स हैं, J1, J2, J3 एंड J4. CPU को J1 ने एक्वायर किया हुआ है. जब तक J1 का टास्क फिनिश नहीं होगा तब तक CPU J2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं करेगा. इट मीन्स अगर J1 जितनी भी प्रोसेसेस हैं J2, J3, J4 उनको वेट करना पड़ेगा कि J1 का टास्क फिनिश हो. डेट इज स्टार्वेशन. मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या था, इज एन एक्सटेंशन टू द बैच प्रोसेसिंग वेयर द CPU इज केप्ट ऑलवेज बिजी. यहाँ पे मेन जो हमारा टारगेट था, मोटो था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि CPU हमेशा बिजी रहे, CPU आइडियल स्टेट में ना आए. स्टूडेंट्स, ईच प्रोसेस नीड्स 2 टाइप ऑफ सिस्टम टाइम्स. जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनमें हमारे पास में 2 टाइम होते हैं. एक हमारे पास में CPU टाइम होता है और दूसरा हमारे पास में इनपुट आउटपुट टाइम होता है. CPU टाइम वो टाइम है जो कि एक प्रोसेस को अपना टास्क फिनिश करने में लगा, या फिर हमने टाइम स्लाइसिंग की है तो उसमें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड की जो टाइम स्लाइसिंग है उसको हम प्रॉपर क्या कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं. इनपुट आउटपुट टाइम वो टाइम होता है कि आपने डेटा को सबमिट किया और आपके पास में आउटपुट कितने समय के बाद में आया. नाउ स्टूडेंट्स, in a multi-programming environment, for the time a process does its input output. अगर हम multi-programming environment की बात करें तो इसमें प्रोसेस इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर रही है. The CPU start the execution of other process. जब तक एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, इनपुट सबमिट होगा, डेटा आएगा, तब तक CPU क्या करेगा, दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा. Therefore मल्टी प्रोग्रामिंग, तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है किसी भी सिस्टम के. स्टूडेंट्स, इन मल्टी प्रोग्रामिंग मोर देन 1 प्रोग्राम इज सबमिटेड टू द मेन मेमोरी. जो हमारे पास में बैच प्रोसेसिंग थी उसमें मेन मेमोरी के पास में एक ही प्रोग्राम रहता था, एक ही प्रोसेस रहती थी, उसका एग्जीक्यूशन होता था. उसके बाद में टास्क फिनिश हुआ, प्रोसेस को आउट ऑफ द मेमोरी शेड्यूलर्स के थ्रू लेके जाया गया. उसके बाद में फिर नई प्रोसेस को मेमोरी में लेके आया गया. तो ये जो टाइम इलैप्स हो रहा है इन बिटवीन CPU आइडियल है. मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या किया गया, इस टाइम को यूटिलाइज किया गया. CPU को आइडियल स्टेट में नहीं आने दिया जाएगा इसमें, और एक से ज़्यादा सबमिटेड टास्क होंगे मेन मेमोरी के पास में. देखिए जैसा कि हम यहाँ पे देखें, हमारे पास में रैम है, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं. सपोज़ CPU ने इसका एग्जीक्यूशन किया, ये टास्क फिनिश हुआ, ये प्रोसेस शेड्यूलर आउट ऑफ द मेमोरी लेके जाएगा, बट ऑलरेडी प्रोसेस है P2, CPU इसको एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देगा. स्टूडेंट्स, इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम 1 और मल्टीपल प्रोग्राम कैन बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी फॉर गेटिंग टू एग्जीक्यूट. मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में हम एक या एक से अधिक प्रोग्राम मेमोरी में लोड करते हैं जिससे कि उनका एग्जीक्यूशन हो सके और जो हमारा CPU है वो आइडियल स्टेट में ना आए. इससे हमें क्या होगा, मैक्सिमम थ्रूपुट मिलेगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का, CPU का. स्टूडेंट्स, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था मल्टी प्रोग्रामिंग का, मेन गोल ऑफ यूजिंग ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज़ ओवरकम द इशू ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ CPU एंड मेन मेमोरी. देखिए जो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था, CPU आइडियल स्टेट में बैठा हुआ है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम अपने रिसोर्स का, हम CPU का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. डेट इज़ अंडर यूटिलाइजेशन. तो हमें उसका क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है. तो CPU के ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को लोड कर दिया गया, जिससे कि अगर एक
टास्क का एग्जीक्यूशन फिनिश होता है तो दूसरा टास्क हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ टू मैनेज एंटायर रिसोर्स ऑफ द सिस्टम। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग का एक एडवांटेज ये भी था कि जो हमारे पास में एंटायर रिसोर्सेज हैं उनका हम प्रॉपर यूज़ कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था सीपीयू और मेन मेमोरी का, हमने मल्टी प्रोग्रामिंग कर दी। अब हमारा क्या होगा, रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ऑप्टिमल यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर सीपीयू का और मेन मेमोरी का। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम प्राइमरी कंपोनेंट की बात करें मल्टी प्रोग्रामिंग में तो हमारे पास में फाइल सिस्टम्स होते हैं, हमारे पास में इनपुट आउटपुट कंट्रोल होता है, हमारे पास में ट्रांजिएंट एरिया होता है। ये मल्टी प्रोग्रामिंग के हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, एक बेसिक डायग्राम आपको यहाँ पे शो किया गया है। डेट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इट मे बी ए हार्ड डिस्क, इट मे बी ए पेन ड्राइव, इट मे बी ए फ्लैश ड्राइव। नाउ ये हमारे पास में क्या है, हमारी मेन मेमोरी है। इसमें हमारे पास में क्या है, बहुत सारी जॉब्स हैं, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। ठीक है, जॉब बी क्या है, वो वेट कर रही है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का। यहाँ पर सीपीयू का वेट किया जा रहा है कि जॉब सी को सीपीयू का टाइम मिले और इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। इट मीन्स जॉब ए क्या है, रनिंग स्टेट में है। ठीक है, तो जैसे ये जॉब ए का वर्क फिनिश होगा, सीपीयू जॉब सी को टाइम दे देगा और जॉब भी अपना वेटिंग स्टेट में चल रही है। तो इससे हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इन द मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं, मल्टीपल यूज़र कैन परफॉर्म देयर टास्क। मल्टीपल यूज़र टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं कॉन्करेंटली एंड इट कैन बी स्टोर्ड इनटू मेन मेमोरी। और जो भी हमारा टास्क है, जो भी हमारा डेटा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेन मेमोरी में सेव कर सकते हैं। सीपीयू हैज़ द एबिलिटी टू डिलीवर टाइम टू सेवरल प्रोग्राम्स। सीपीयू के पास में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने टाइम को सेवरल प्रोग्राम्स को डिलीवर करे वाइल सिटिंग इन द आइडियल मोड और गेटिंग एंगेज अलॉन्ग विद इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस फाइल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करती हैं, इनपुट आउटपुट कंट्रोल भी परफॉर्म करती हैं। उनके पास में अपना एक ट्रांजिएंट एरिया होता है, शेयर्ड एरिया होता है, जहाँ पे वो मैसेज कम्युनिकेशन करती हैं, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। तो इट मीन्स सीपीयू जो होता है सारी की सारी प्रोसेसेस को टाइम देता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग में देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग में टाइम स्लाइसिंग नहीं हो रही है। मल्टी प्रोग्रामिंग में केवल और केवल मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को पुट किया गया है जिससे कि सीपीयू आइडल स्टेट में ना आ सके। स्टूडेंट्स, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम्स विद यूजिंग ऑफ ओनली वन प्रोसेसर मशीन। एक बात हमें यहाँ पे और ध्यान में रखनी है कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि इनके पास में केवल एक ही प्रोसेसर मशीन होती है। हमारे पास में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि हमारे पास में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास में MP/M है, सन का सोलारिस सिस्टम है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उससे हमें क्या क्या एडवांटेज मिले। पहला, टू इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन एंड इट नेवर गेट्स आइडियल। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था मल्टी प्रोग्रामिंग का कि हमें CPU का ऑप्टिमल यूज़ करना है, CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, वो हमें मल्टी प्रोग्रामिंग से अचीव हुआ। बैच प्रोसेसिंग में स्टारवेशन हो रही थी, तो उस प्रॉब्लम को दूर किया गया मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू। सेकेंड,
रिसोर्सेज आर यूटिलाइज स्मार्टली। ठीक है, यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो हमारे फाइल सिस्टम के हों, चाहे वो हमारे इनपुट आउटपुट सिस्टम के हों, उन सबका ऑप्टिमल यूज़ किया जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे कि यहाँ पे लेस रिस्पॉन्स टाइम है। देखिए, अगर मल्टी प्रोग्रामिंग होगी तो सीधी सी बात ये है कि जैसे ही टास्क फिनिश हुआ, एक जॉब का वर्क फिनिश हुआ, मेन मेमोरी में ऑलरेडी नेक्स्ट जॉब है, CPU विद इन ए सेकेंड उस टास्क को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। एंड इन कंपैरिजन टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हमारा आउटपुट जल्दी मिलेगा। स्टूडेंट्स, शॉर्ट टाइम जॉब्स आर डन फास्टेस्ट कंपेयर टू लॉन्ग टाइम जॉब। यहाँ पर प्रायोरिटी मैकेनिज्म भी लगाया गया है कि अगर हमारे पास में कोई शॉर्ट जॉब है, सपोज़ एक जॉब को एग्जीक्यूट करने में 10 मिली सेकेंड्स लगते हैं, एक जॉब को एग्जीक्यूट करने में 20 मिली सेकेंड्स लगते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शॉर्टेस्ट जॉब को चूज़ करेगा सबसे पहले और उसको एग्जीक्यूट करेगा। स्टूडेंट्स, इट कैन हेल्प टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क इन सिंगल एप्लीकेशन एट सेम टाइम। इसकी हेल्प से हम मल्टीपल टास्क को सिंगल एप्लीकेशन में सेम टाइम में सेम ड्यूरेशन में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। द सिस्टम हेल्प टू ऑप्टिमाइज टोटल जॉब थ्रूपुट ऑफ द कंप्यूटर। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग का मेन मोटो CPU का प्रॉपर यूटिलाइजेशन था। जब CPU का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा, तो हमारे लिए थ्रूपुट भी यहाँ पर ऑप्टिमल थ्रूपुट मिलेगा। ये हमारे डिसएडवांटेजेस थे। अब देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं हमारे में मल्टी प्रोग्रामिंग के। पहला, CPU शेड्यूलिंग इज़ नीडेड। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आपको बताया गया कि शॉर्टेस्ट जॉब आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट इन कंपैरिजन टू लॉन्ग जॉब्स। तो यहाँ पर शेड्यूलिंग क्राइटेरिया हमें चाहिए। मेमोरी का मैनेजमेंट भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी की सारी जॉब्स कहाँ पे स्टोर हो रही हैं, मेन मेमोरी में हो रही हैं। दूसरा, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी हार्ड टू मैनेज ऑल प्रोसेसेस एंड जॉब्स एट द सेम टाइम। CPU के लिए बहुत बड़ा बर्डन होता है कि वो सारी जॉब्स को, सारी प्रोसेसेस को एक साथ में मैनेज करे। इट मीन्स CPU के ऊपर यहाँ पे क्या है, ओवरहेड है। तो मैं आशा करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।